हर हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। रात जब सब कुछ शांत होता है तब कुछ आवाजें ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ उन्हीं तक पहुंचती है जिनसे उनका कोई अधूरा रिश्ता होता है। कहते हैं हर मौत कहानी खत्म नहीं हो करती। कुछ मौतें ऐसी शुरुआत करती बन जाती हैं जहां से इंसाफ की पुकार शुरू होती है। आज की कहानी किसी भूत या डरावनी परछाई की नहीं। ये कहानी है एक ऐसी रूह की जिसे मरने के बाद भी चैन नहीं मिला, क्योंकि उसकी मौत हादसा नहीं थी बल्कि एक ऐसा सच था जिसे जिंदा लोगों ने मिलकर दफना दिया। एक गांव, एक पुल और उसके नीचे दबी एक आवाज जो हर रात को लौटती है, किसी को ढूंढती है और पूछती है, जब मैं जिंदा थी तब तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की। तो अगर आप सच सच सुनने की हिम्मत रखते हैं और उन आवाजों को महसूस कर सकते हैं तो आम लोगों जो आम लोग नहीं सुन पाते, तो इस कहानी को आखिरी तक जरूर सुनना, क्योंकि हो सकता है अगली आवाज आपको ही बुला रही हो। बारिश से भीगी हुई उस रात में पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव पूरी तरह सन्नाटे में डूबा हुआ था। वहां एक पुराना पुल था जिसे लोग चुप्पी का पुल कहते थे, क्योंकि जो भी उस पुल से रात में गुजरता वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन असली डर पुल नहीं था। असली डर था उस पुल के नीचे बहती सूखी नदी, जिसमें सालों से पानी नहीं था, लेकिन फिर भी रात होते ही उसमें किसी के रोने की आवाज गूंजने लगती। गांव के बुजुर्ग कहते हैं वो नदी नहीं, एक कब्र है जहां एक बेगुनाह की आत्मा दबी है। करीब 20 साल पहले उस गांव में एक लड़की रहती थी, नैना। वो बाकी लोगों से अलग थी क्योंकि वो सच बोलने से डरती नहीं थी। एक दिन उसने गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों को एक बच्चे के साथ बुरा करते हुए देख लिया। नैना ने आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे ही चुप करा दिया। उसकी बात को पागलपन कहकर दबा दिया गया, लेकिन नैना नहीं मानी। उसने पुलिस तक जाने की ठानी और उसी रात वो अचानक गायब हो गई। कुछ दिनों बाद उसका शरीर उसी पुल के नीचे सूखी नदी में मिला। शरीर पर चोट के निशान थे, लेकिन रिपोर्ट में लिखा गया फिसलकर गिरने से मौत। गांव ने एक बार फिर सच को दफना दिया, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि नैना की आवाज कभी नहीं दबेगी। उसके बाद से हर साल उसी तारीख पर उस पुल के नीचे किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज आने लगी। लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब गांव के वही लोग जिन्होंने नैना को चुप कराया था, एक एक करके गायब होने लगे। कोई जंगल में मिला, बुरी तरह घायल। कोई अपने ही घर में बंद मिला, पागलों की तरह चिल्लाता हुआ। वो नीचे से बुला रही है, वो मुझे खींच रही है। एक रात गांव का एक नौजवान विक्रम, जो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, उसने सच जानने के लिए उस पुल के नीचे जाने का फैसला किया। जैसे ही वो नीचे उतरा, उसे लगा जैसे जमीन हिल रही है। सूखी नदी की मिट्टी खुद ब खुद खिसकने लगी और उसमें से किसी के हाथ बाहर आने लगे। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और तभी
उसे दिखा उसने क्या देखा, एक लड़की पूरी तरह मिट्टी में लिपटी हुई, आंखें काली और होठों से खून टपकता हुआ। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। विक्रम भागने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन पर धंस गए थे। फिर वो आवाज आई जो आज भी गांव वाले याद करते हैं और कांप उठते हैं। तुम सबने मुझे मरते हुए देखा था, किसी ने मुझे नहीं बचाया, क्यों नहीं बचाया? विक्रम चीखता रहा, लेकिन उसकी आवाज ऊपर तक नहीं पहुंची। अगली सुबह वो पुल के नीचे मिला, जिंदा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। उसने सिर्फ एक ही बात कही, वो इंसाफ नहीं, गवाही मांग रही है। जब तक कोई सच नहीं बोलेगा, वो हर गवाह को अपने साथ ले जाएगी। उस दिन के बाद गांव में कई लोग अचानक सामने आकर सच बोलने लगे, लेकिन हर एक के हर एक सच के साथ एक नई मौत जुड़ी थी। कहते हैं, नैना की आत्मा अब सिर्फ इंसाफ नहीं चाहती, वो चाहती है कि हर वो इंसान जिसने उस दिन आंखें बंद की थी, वो अपनी आखिरी सांस तक डर में जिए। और अगर कोई भी उस पुल के पास जाकर उसका नाम जोर से पुकार दे, तो सूखी नदी में फिर से हलचल शुरू हो जाती है और मिट्टी के अंदर से एक आवाज आती है, क्या तुम भी सच छुपाओगे या मेरे साथ नीचे आओगे? तो ये थी वो कहानी, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि सच को सामने लाने के लिए आज भी भटक रही है। कभी कभी हम सोचते हैं कि सच छुपा देने से सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन सच की एक आदत होती है, वो डर से नहीं, सही सामने जरूर आता है। वो देर से ही सही, लेकिन सामने जरूर आता है। और जब आता है, अपने साथ डर, सजा और अधूरी आत्माओं का गुस्सा भी लाता है। शायद उस पुल के नीचे दबी वो आवाज आज भी किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रही है जो हिम्मत करके सच बोल सके, या फिर अगला शिकार बनने के लिए वहां पहुंच जाए। अब सवाल यह है, अगर आप उस पुल के सामने खड़े होते, तो क्या आप सच बोलते या फिर बाकी लोगों की तरह चुप रह जाते? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी भयानक और दिल दहलाने वाली कहानी, सच्ची कहानियां सुनना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके आसपास कहीं से किसी अंधेरे से आ, आई हो या आएगी। तो दोस्तों, कभी कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनकी जो सच्चाई के लिए कुछ लोग जो लड़े होते हैं, या जिनकी बातें कुछ अधूरी रह जाती हैं, उनकी इच्छा शक्ति इतनी तेज होती है कि वो मरने के बाद भी नहीं भूल पाती। ऐसा ही इस कहानी में था। एक लड़की जिसने गलत कुछ देखकर वो बर्दाश्त नहीं करा, वो लोगों के सामने लाना चाहती थी, लेकिन लोगों ने भी हिम्मत नहीं दिखाई। अगर वो एकजुट होकर हिम्मत दिखाते, तो नैना के साथ ऐसा नहीं होता। नैना आज जिंदा होती, और जिंदा रह के वो लड़ाई लड़ती, और सब गांव वाले मिलकर अगर लड़ाई लड़ते, तो जरूर जीतते। कहते हैं, कई गांव में कई जगह ऐसी होती है जहां कई लोगों का दबदबा बहुत होता है, लेकिन अगर लोग एकजुट होकर मिलकर साथ मिलकर अगर लड़े, तो कभी वो हार नहीं सकते, और किसी की उनको बलि देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं तो ऐसी बेगुनाह जाने हमेशा जाती रहेंगी। तो सच का सामना कीजिए, सच से लड़िए और झूठ को हरा दीजिए, क्योंकि झूठ कितने दिन चल सकता है? थोड़े दिन। लेकिन जीत हमेशा सच की होती है। थोड़ा समय जरूर लगता है, थोड़ी ताकत जरूर लगती है, लेकिन जीत हमेशा सच की होती है। तो अपने घुटने ऐसे मत टेकिए, हिम्मत दिखाइए, सब एकजुट होकर साथ में लड़िए, तो जीत आपकी ही होगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बोलिए हर हर महादेव, जय महाकाल, धन्यवाद।